ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये 26 तारीख की मुरली है, अव्यक्त मुरली है। तो शिव बाबा ने कहा 1/1/86 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक। बाबा नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक दे रहे थे बच्चों को। आज चारों ओर के सर्व स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के, बाबा ने कहा स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, बाबा से वायदे करते हैं ना, तो परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प करते हैं बाबा से हम, अर्थात अनेक रूहानी साजों से भरे मन के गीत मन के मीत के पास पहुंचे। बाबा ने कहा जो जो करते हैं आप मन में वो सब पहुंचता है। मन के मीत सभी के मीठे गीत सुन श्रेष्ठ संकल्प से अति हर्षित हो रहे थे। मन के मीत अपने सर्व रूहानी मीत को, गॉडली फ्रेंड्स को सभी के गीतों का रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। बाबा ने कहा सभी जो भी कुछ करता है उसका रेस्पॉन्ड भी मिलता है। तो सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में हैप्पी हेल्दी रहने की बधाई हो। बाबा ने कहा हर संकल्प में, हर बोल में, हर सेकंड में हैप्पी और हेल्दी रहने की बधाई हो आपको। सदा सहयोग का हाथ मन के मीत के कार्य में सफलता के, मन के मीत के कार्य में सहयोग के संकल्प से हाथ में हाथ हो। बाबा ने कहा सहयोग का संकल्प का हाथ, चारों ओर के बच्चों के संकल्प पत्र, कार्ड और साथ साथ याद की निशानी, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा को पहुंच गई। बाबा ने कहा तुम जैसी संकल्प करते हो, खुशी से मुझे याद करते हो या जो भी कुछ करते हो ना, मन से संकल्प करते हो परिवर्तन का भी, तो वो मेरे पास पहुंच गई। बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता के आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। बाबा ने कहा सफलता का हाथ, सफलता के आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक। बाबा ने कहा नए वर्ष में वैसे भी तो कुछ ना कुछ संकल्प लेते हैं ना, तो बाबा ने कहा तो इसीलिए क्या दे रहे हैं, हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सदगुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। नए वर्ष पे तिलक देते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो बाबा भी दे रहे हैं कि बच्चे हमेशा सदगुरु के आज्ञाकारी रहना। आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता ही है। ऐसे ही सदा नया साज है, सदा नया सेकंड है, सदा नया संकल्प है। तो सदा नया ही नया, न्यू ईयर पे सब नया नया, ठीक है ना, नया संकल्प, नया सेकंड, इसीलिए हर सेकंड बधाई है। सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। कोई भी चीज नई हो या नया कार्य हो तो मुबारक तो जरूर देते हैं। बाबा ने कहा मुबारक नवीनता को दी जाती है तो आप सबके लिए सदा ही नया है। शिव बाबा ने कहा आपके लिए सब कुछ नया है, संगम युग की ये विशेषता है, ठीक है ना। और वैसे भी बाबा ने जब विशेष रूप से वरदान दे दिया तो नया है ही। संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है। शिव बाबा कह रहे हैं कि ये समय आपका ऐसा है कि इस समय आप ऊंची स्टेज पे ही पहुंचोगे जैसे जैसे याद करोगे। इस कारण सदा नए ते नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, स्पीड थी, वह दूसरे सेकंड उससे ऊंची है। यानी पहले क्या था अब क्या है, तो खुद अपने आप को डिफरेंस फील कर रहे होंगे ना, अर्थात उड़ती कला की ओर है। इसीलिए हर सेकंड की स्टेज स्पीड ऊंची अर्थात नई है। तो आप सबके लिए हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो। बाबा ने कहा तो मैं तुम्हें मुबारक दे रहा हूँ कि तुम हर सेकंड को सफल करने वाली आत्मा हो। संगम युग है ही बधाइयों का युग, सदा मुख मीठा जीवन मीठी,
संबंध मीठे, अनुभव करने का युग। बाबा ने कहा नए साल पे मुख भी मीठा कराते हैं ना, तो यहाँ पर सब कुछ मीठा, मुख भी मीठा, जीवन भी मीठे, संबंध मीठे, अनुभव करने का। बाप दादा नए वर्ष की मीठी मुबारक नहीं देते, बाबा ने कहा, लेकिन संगम के हर सेकंड की, संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयां देते हैं। लोग तो आज मुबारक देते हैं, कल खत्म, आज हंस रहे हैं, कल को कुछ नहीं पता। बाप दादा सदा की मुबारक देते हैं, यानी अविनाशी मुबारक, जो किसका कभी विनाश न हो। बधाइयां देते हैं, नवयुग के समीप आने की मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने कहा नई दुनिया के समीप आने की मुबारक हो आपको, कि जो आपको एंट्री मिल रही स्वर्ग में, है ना। बाबा ने कहा संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने, बड़े अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं। सुन सुनकर बाप दादा गीतों के साज और राज में समा गए। बाबा ने कहा तुम्हारे संकल्प सुन के मैं उनमें समा जाता हूँ। कैसे संकल्प करते हैं ना, दृढ़ता के संकल्प करते हैं, तो वो सब बात बाबा कह रहे हैं। तो फिर अब बाबा ने कहा आज वतन में गीत माला का प्रोग्राम अमृत वेले से सुन रहे थे। अमृत वेला भी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है। बाबा ने कहा हर बच्चा समझता है अमृत वेला सुना रहे हैं। बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। बाबा ने कहा कि अमृत वेला हर किसी के हिसाब से अलग अलग क्यों है, क्योंकि वहां पे जिस समय यहाँ रात हो रही है उस समय वहां दिन हो रहा है। तो बाबा के लिए तो बाबा ने कहा मेरे लिए तो हमेशा तुम्हारे लिए अमृत वेला ही है, ठीक है ना। बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। हर एक के गीत की रीति बड़ी प्यारी है, क्योंकि बाबा के लिए अमृत वेला क्यों है, क्योंकि बाबा के बच्चे जिस समय भी याद कर रहे हैं उनको तो वही हो गया ना उनके लिए। बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। हर एक के गीत की रीत बड़ी प्यारी है, साज भी अपने अपने हैं, लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं। मुबारक तो दे दी। बाबा ने कहा तुम चाहे यहाँ देश में बैठे हो चाहे विदेश में बैठे हो, जिस समय भी मुझे अमृत वेले मुबारक दे रहे हो या मेरे से बात कर रहे हो या संकल्प के गीत गा रहे हो, मुझे सब मिल रहे हैं। बाबा ने कहा सांस भी अपने अपने हैं, लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं। मुबारक दे दी है, चाहे मुख से दी चाहे मन से दी, दे दी। रीति प्रमाण दी या प्रीति की रीत निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। अभी आगे क्या करेंगे? बाबा ने कहा देखो मैं तो तुम्हें मुबारक दे रहा हूँ, तो अब क्या करेंगे? जैसे सेवा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, है ना, 1986 में, तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे। बाबा ने कहा वायदे पूरे करेंगे व संकल्प तक ही रहने देंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे वायदे तो बहुत करते हैं, उसको कब इम्प्लीमेंट करेंगे, कंप्लीट कब करेंगे? वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, दुनिया में भी करते हैं ऐसे तो, लेकिन बाबा के बच्चे होके उसको कम से कम पूरा तो करें। जैसे आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे अच्छे कार्ड बनाते रहते हैं, तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो, यही महानता है। बाबा ने कहा जो संकल्प आप कर रहे हैं वो उसको पूरा करो, समान हो वो, ठीक है ना, यही महानता है। इस महानता में जो ओटे सो अर्जुन, यानी जो धारण करे वही अर्जुन। वह कौन बनेगा? सब समझते हैं हम बनेंगे, दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं उनको नहीं देखना। बाबा ने कहा आपको किसी को नहीं देखना कौन क्या बन रहा है, आप ये देखो आप क्या बन रहे हो, ठीक है ना। अब तो सबको फ्री छोड़ दो, मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। हे अर्जुन ही गाया हुआ है, हे भीम नहीं गाया। अर्जुन का मतलब क्या है? ओटना, ओटना मतलब धारण करना, तो ठीक है ना। अर्जुन को एक नहीं था, अर्जुन वो है जो धारण कर रहे हैं, वो अर्जुन है। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजय बनना है, ठीक है, यानी बिंदी बन के स्मृति स्वरूप बनना है। ऐसे नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन, ठीक है। सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं। बाबा ने कहा ऐसे हो कि जैसे बिल्कुल विदेही, वास्तव में भी तो मरे पड़े, मन से तो सब मरे हुए हैं ना। तो बाबा ने कहा लेकिन आपको थोड़ी ऐसे रहना है। तो शिव बाबा बोले बच्चे देखो ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? बनना है, ठीक है। दुख से वैराग्य ना हो कि अब इतना दुख बढ़ गया तो अब बाबा बस कर दो पूरा, नहीं, ठीक है। बाबा ने कहा अब तो तुम्हें सेवा करनी है, बनना है कि सिर्फ बोलना है?
नया वर्ष कहते हो, हर सेकंड में नवीनता तो लाओ। मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना, यानी मन वचन कर्म में कुछ तो नया हो आप में, पहले जैसा ना हो ना। जो चीज पहले थी वही अब वो चीज बेकार हो जाएगी। हर सेकंड हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते हो तो हर कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते हैं। बाबा ने कहा जितने कदम उठाएंगे उतने आगे बढ़ेंगे, यानी आप कदम तो उठाओ, कुछ तो नया करने की कोशिश तो करो, वहीं के वहीं नहीं रुकते। ऐसे हर सेकंड व हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। बाबा ने कहा जब आप ऐसे उठाएंगे ना कदम तो आप में चेंज होगा हर सेकंड हर कदम में, तो वो दूसरों को फील होना चाहिए, ठीक है ना, अपने को भी हो। इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना, अर्थात कदम आगे बढ़ाना। परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता, इसको कहा जाता है। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। सब पूछते हैं नया क्या करेंगे, तो क्या करेंगे? बाबा ने कहा पहले स्व में नवीनता लाओ, तब सेवा में आएगी नवीनता। आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। बाबा ने कहा इफेक्ट क्या, जैसे कि हर एक चीज अपने पीछे की इफेक्ट छोड़ देती है, तो वो इफेक्ट कुछ तो नया हो। तो स्व की नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः ही आ जाएगी, यानी आप में चेंज है तो फिर अपने आप रिजल्ट अच्छा निकलेगा। फिर बाबा ने टॉपिक चेंज किया, अब बोले इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाओ। ठीक है, आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो तो हर एक के प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ नहीं हो। बाबा ने कहा आपकी बातें किसी को गिरा ना दे, ठीक है ना, ऐसा ना हो किसी को कुछ भी बोलो और उसकी हंसी खुशी सब कुछ छिन जाए, ठीक है, व्यर्थ नहीं हो। साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हो। बाबा ने कहा कई बार तुम फालतू की बातें करते हो और ऐसे ना कितना समय बीत जाता है पता नहीं चलता, तो हमारे बोलने से भी तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है ना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह बना के रहेंगे, ठीक है। फिर सोचते हो इसकी रिजल्ट क्या निकली, तो ऐसे न तो बुरा न अच्छा, साधारण बोलचाल, ये भी प्रभावशाली बोल नहीं कहेंगे। और जो जितना कम बोलता है उसके शब्दों में स्वयं ही ताकत आ जाती है। ऐसे ही, पर इसके लिए जरूरी है मन भी शांत हो। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। तो आपस में हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो। दिल से करते हो ना, बाबा ने कहा दिल से करते हो, यह सब तो कहते हैं, लेकिन ये राजयोगी फरिश्ते हैं। बाबा ने कहा सब ऐसे कहें कि राजयोगी फरिश्ते हैं, रूहानियत। बाबा ने कहा रूहानियत है तो यहाँ ही परमात्म कार्य यही है। ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो, ऐसे इफेक्ट पड़े बाबा का। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, ये तो कहते ही है, लेकिन परमात्मा का कार्य है, हम ये कहें परमात्मा के बच्चे हैं, यही संपन्न जीवन संपूर्ण जीवन है। ये प्रभाव हो सेवा में और प्रभावशाली होना। अभी ये लहर फैलाओ जो कहे कि हम भी अच्छा बने। बाबा ने कहा आपको देख के दूसरे को प्रेरणा मिले, ये तब होगा जब आप अंदर से बदलेंगे। आप बहुत अच्छे हो, ये भक्त माला बन रही है, लेकिन अभी विजय माला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। पहले जन्म में 9 लाख तो चाहिए ही ना, भक्त माला बहुत लंबी है। राज्य के अधिकारी राज्य करने का नहीं, बाबा ने कहा अधिकारी बनो, राज्य में आने के अधिकारी वह भी अभी चाहिए। तो अभी ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले कम से कम प्रजा के संबंध में आ जाए। फिर भी आपके संपर्क में आते हैं तो उन्हें स्वर्ग के अधिकारी तो बनाएंगे ना। बाबा ने कहा आपके संपर्क में आए तो किसी तरह स्वर्ग भी तो आएंगे ही। फिर बाबा ने कहा ऐसा सेवा में प्रभावशाली बनो, ये वर्ष प्रभावशाली बनने का है। और वैसे भी देखो अभी तो प्रभाव अपना दिखाना है ना, बाबा की योग का प्रभाव, शक्ति का प्रभाव।
बाबा ने कहा स्वयं नहीं प्रभावित हो जाना, विशेषता से विशेष रूप में बनाओ, लेकिन स्वयं नहीं किसी से प्रभावित हो जाना, लेकिन बाप पर प्रभावित करना, समझा? अपने में नहीं लटका लेना किसी को। जैसे भक्ति में कहते हो ना कि ये सब परमात्मा के रूप है, वह उल्टी भावना से कहते हैं, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का अनुभव करें। ठीक है, जिसको भी देखें तो परमात्मा स्वरूप की अनुभूति हो, तब नवयोग आएगा। बाबा ने कहा आपसे भगवान दिखना चाहिए, ये नहीं कि आप अच्छे हो। आप अच्छे कैसे बने? बाबा ने अच्छा बनाया आपको। अभी पहले जन्म की प्रजा की तैयारी नहीं की है, पिछली प्रजा तो सहज बनेगी। बाबा ने कहा कि त्रेता में आने वाली तो फिर भी इजीली बन जाएगी, लेकिन अभी सतयुग के तो तैयार करो ना। लेकिन पहले जन्म की प्रजा, जैसे राजा शक्तिशाली होगा, पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। बाबा ने कहा सतयुग में राज करेंगे, तो जैसा राजा होगा तो उस हिसाब से तो प्रजा भी होनी चाहिए ना। तो वो प्रजा किस तरह के बनाएंगे तो वो देखना है, प्रभाव अपना रखेंगे तभी तो ना। तो संकल्प के बीज को सदा फल स्वरूप को लाते रहना, प्रतिज्ञा को प्रत्यक्षता के रूप में लाते रहना। यानी जो प्रॉमिस किया है मेरे से, बाबा कह रहे हैं मुझसे जो वायदे किए हैं ना, उसको प्रैक्टिकल में लाओ, सामने दिखाओ रिजल्ट। ठीक है, डबल विदेशी क्या करेंगे? डबल विदेशी बाबा के बच्चे आते हैं ना घर में, सब में डबल रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, डबल विदेशी तो समझते हैं कैसे विदेशी हो गए, एक तो अपना देश छोड़ गया है, दूसरा परम धाम से दूर देश से आए ना। हर सेकंड की नवीनता में, हर सेकंड में बाप की मुबारक देते रहना। ठीक है, अच्छा फिर दादियों से बातचीत है। दादियों से बातचीत में बाबा ने कहा निमित्त सेवाधारी बनने में भाग्य की प्राप्ति का अनुभव करती हो। सेवा के निमित्त बनना अर्थात गोल्डन चांस मिलना, क्योंकि सेवाधारी को स्वतः ही याद और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं याद रहता। अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो दिन रात सेवा में बिजी होने के कारण सहज उन्नति होगी। ये मायाजीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है। बाबा ने कहा दिन रात सेवाधारियों के मन में सेवा ही चले, तो निमित्त सेवाधारी जितना आगे बढ़ना चाहे सहज बढ़ सकते हैं। ये विशेष वरदान है। तो जो एक्स्ट्रा लिफ्ट हुआ, गोल्डन चांस मिलता है, उससे लाभ लिया, तभी तो बनी ना सेवा के निमित्त। सेवाधारी स्वतः ही सेवा का मेवा खाने वाली आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। बाबा ने कहा अभी हिम्मत अच्छी हिम्मत रखी है। हिम्मत वाली आत्माओं पर बाप दादा की मदद का हाथ सदा है साथ। बाबा ने कहा मेरा हाथ मदद का हमेशा तुम्हारे साथ है, इसी मदद से आगे बढ़ती रहो, बढ़ाती रहो। बाप दादा सेवाधारियों को देख विशेष खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान कार्य में निमित्त बने हुए हो ना, इसलिए सदा उमंग उत्साह आप समान शिक्षकों की वृद्धि करते चलो। सदा नया उमंग उत्साह स्वयं में भी धारण करो और औरों को भी कराओ। बाबा ने कहा आपका उमंग देखकर सेवा स्वतः ही होती रहेगी। हर समय कोई सेवा की नवीनता का प्लान बनाओ। ऐसा प्लान हो जो विहंग मार्ग की सेवा का विशेष साधन हो। बाबा ने कहा भी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो स्वयं निर्विघ्न हो, अचल हो, तो सेवा में भी सहज नवीनता दिखा सकेंगे। जितना योग युक्त बनेंगे उतनी नवीनता टच होगी। ऐसा करना और याद के बल से सफलता मिल जाएगी। तो विशेष कार्य करके दिखाना। तो आज की मुरली में बाबा क्या कह रहा है, प्रभाव के बारे में भी कह रहे हैं और कह रहे हैं विशेष। ठीक है ना, कुछ तो विशेष करो नववर्ष पे। तो फिर अब पार्टियों से मुलाकात है। सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। पार्टी आती ना बाबा से मिलने के लिए मधुबन में, यानी हर जोन के भाई बहन, इसको ऐसे कहेंगे। कितने खजाने मिले हैं वह जानते हैं, गिनती कर सकते, अविनाशी है और अनगिनत है। हर एक खजाने को स्मृति में लाओ। खजाने को स्मृति में लाने से खुशी होगी। जितना खजानों की स्मृति में रहेंगे उतना समर्थ बनते जाएंगे, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ बोल, सब खत्म। बाबा ने का ऐसा अनुभव करते हो ना, परिवर्तन हो गया है ना, नई जीवन में आ गए। नया जीवन जब से बाबा के बने नई जीवन में आए ना, नया जीवन, नया उमंग, नई उत्साह, हर घड़ी सब कुछ नया। कल क्या थे आज क्या बन रहे। अभी पुराना संकल्प, पुराना संस्कार रहा तो
रहा तो नहीं है, थोड़ा भी नहीं। तो इस समय आगे बढ़ते चलो। जब सब कुछ पा लिया तो भरपूर हो गई ना, तो भरपूर चीज कभी हलचल में नहीं आती। संपन्न बनना अर्थात अचल बनना। तो अपने स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार बन गए। जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो गए। तो जितना स्वयं खुश रहेंगे उतना औरों को भी खुशी सुनाते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा सदा विस्तार को प्राप्त करने वाले रूहानी बगीचा है ना, और आप सभी रूहानी गुलाब हो। बाबा ने कहा जैसे सभी फूलों में रूहे गुलाब श्रेष्ठ गाया जाता है ना, ऐसे आप भी हो। आप कौन हो? रूहानी गुलाब, खुशबू देने वाले, सदा रूहानियत की खुशबू में रहने वाले, रूहानी खुशबू देने वाले ऐसे बने हो। सभी रूहानी गुलाब हो या दूसरे दूसरे हो, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं। गुलाब मतलब बाबा के जितना प्रिय हैं, दूसरों को सुख देते हैं ना, तो गुलाब हो गए। लेकिन जितना गुलाब के पुष्प की वैल्यू है उतना औरों की नहीं है। परमात्मा बगीचे के सदा खिले हुए पुष्प हो। बाबा ने कहा तुम मेरे रूहे गुलाब हो। संकल्प में भी माया से मुरझाना नहीं। माया आती है माना मुरझाए हो। माया जीत सदा खिले रहो। जैसे बाप अविनाशी है ऐसे बच्चे भी अविनाशी गुलाब हो, यानी मुरझाना मत। ठीक है, पुरुषार्थ भी अविनाशी है तो प्राप्ति भी अविनाशी है। तो दूसरा थर्ड पॉइंट है सदा अपने को सहयोगी अनुभव करते हो। सहज लगता है या मुश्किल लगता है? बाप का वर्षा आप बच्चों का अधिकार है, यानी सतयुग का वर्षा। सतयुग में जाना तो अधिकार सदा सहज मिलता है ना, जैसे लौकिक बाप का अधिकार बच्चों को सहज मिलता है, तो आप भी अधिकारी हो। अधिकारी बनने के कारण सहज योगी हो। बाबा ने कहा तुम मेरे सारे वर्षे के अधिकारी हो तो तुम्हारा योग सहज हो गया मेरे से, तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बाप को याद करना मुश्किल होता ही नहीं है। ये बेहद का बाप है, अविनाशी, इसीलिए सदा सहज योगी आत्माएं होना। भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात सहज फल की प्राप्ति। जितना संबंध और स्नेह से याद करते हो उतना सहज अनुभव होता है। यानी जितना संबंध से याद करेंगे उतना बाबा को याद करना सहज होगा। तो सदा अपना ये वरदान याद रखो, मैं सहज योगी हूँ। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। अच्छा, बाबा ने फिर वरदान दिया। अच्छा, फिर बाबा ने टीचर्स बहनों की मुलाकात, ये थोड़ा सा स्किप हो गया था। टीचर्स बहनों से भी बाबा ने कहा है, बात की है। निमित्त सेवाधारी बनने में भाग्य की प्राप्ति का अनुभव करती हो। सेवा के निमित्त बनना अर्थात गोल्डन चांस मिलना, क्योंकि सेवाधारी को स्वतः ही याद और सेवा के सिवाय कुछ नहीं याद रहता। ठीक है ना। बाबा ने कहा दिन रात सेवा में बिजी होने के कारण सहज उन्नति होती है। ये मायाजीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है। फिर श्री बाबा ने अभी दादियों से भी बात की थी, तो उसमें बाबा ने कहा ये मायाजीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है ना, तो जो एक्स्ट्रा लिफ्ट मिली वो गोल्डन चांस मिला, ये शिव बाबा का वरदान है। ठीक है। तो सेवाधारी स्वतः ही सेवा का मेवा खाने वाली आत्मा बन जाते हैं। तो ये तो दादियों के में ही सुना दिया था, चलिए कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो वरदान दिया शिव बाबा ने। सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्रभावशाली बन बाप का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने वाले, आत्माओं में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले, नवयुग के अधिकारी बनाने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता के संकल्प साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान शिव बाबा ने मुरली का जो है वो दिया। हर कर्म में, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। बाबा ने कहा हर कर्म चरित्र के रूप में,
गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। बाबा ने कहा आपके कर्म को चरित्र के रूप में गाया जाए। जैसे और दुनिया में आप देखते हैं ना, जैसे कि मंदिर में श्री कृष्ण को सुलाते भी हैं, उनके सारी चीजों को उठाते भी हैं, तो उनका हर कर्म क्या बन गया, चरित्र के रूप में गायन हो गया। बाबा ने कहा महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर कर्म महान हो, एक भी साधारण संकल्प व व्यर्थ ना हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ ना हो। कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म करो वह अर्थ सहित हो। बाबा ने कहा जो भी कर्म हो वो आपका अर्थ सहित हो, ऐसे नहीं फ्री में टाइम वेस्ट करने वाला। समय भी महान हो, कार्य में सफल होता रहे। बाबा ने कहा तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। बाबा ने कहा तभी तुम्हारा गायन होगा, जैसे कि मंदिरों में गायन होता है देवी देवताओं का, आकर्षण मूर्त होगा। स्लोगन है मन की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मन परछाई के समान पीछे आएगा। मन की इच्छा को छोड़, अब मन की इच्छा का मतलब ही नहीं मन को दवाएं जबरदस्ती डाइवर्ट करेंगे, स्वमान का अभ्यास करेंगे। इसीलिए टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिस बता दी जाती है। तो क्या करें, मन की इच्छा को छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मन परछाई के समान पीछे आएगा। तो मान परछाई के समान पीछे आएगा, यानी जब मान की इच्छा आप छोड़ देंगे, मन को अपने कंट्रोल में करके रखेंगे। जब आप इच्छा नहीं रखेंगे कि आपको कोई मान दे, तो क्या है, मान जो है परछाई की तरह पीछे पीछे आएगा। और ये जो ज्यादा होता है ये महान आत्मा के अभ्यास से होता है। ये स्वमान का अभ्यास करें, मैं महान आत्मा हूँ, तो इससे क्या होगा, अपने आप आपकी रेपो, अपने आप आपकी इम्पोर्टेंस ठीक हो जाएगी। तो मुरली का कंक्लूजन है, मुरली का बाबा ने सार ये बताया कि अब तो कुछ नया करके दिखाओ। अभी तक तो सब कुछ चल रहा था जैसे चल रहा था, है ना। अब कुछ नया करके दिखाओ, पहले जैसे मत करो, कुछ तो नया करो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।